बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अटैच है। रिव्यू को पूरा देखिएगा, आपको आज की वीडियो में सीखने को बहुत अच्छी दो तीन बातें मिलेंगी। ठीक है, तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये जस्ट एक रिव्यू नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है, जो कि मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस स्टार्ट से रहा है। मैं आप लोगों को कहता भी रहा हूं और अब उसके ऊपर स्टैंप लगाने जा रहा हूं मैं आज। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसके कवर पे इस परफ्यूम की तस्वीर भी मत लगाऊं ताकि आप लोग इस रिव्यू को देखें, क्योंकि अमूमन जब इस तरह के परफ्यूम्स होते हैं तो उसको व्यूज बहुत कम मिलते हैं। मुझे व्यूज से मसला नहीं है, लेकिन मैं जो इस रिव्यू के अंदर जो चीजें शेयर कर रहा हूं ना, मुझे वो जरूर उससे है कि वो आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आई कैचिंग सा कवर बनाऊंगा। अगर उसको बुरा लगे किसी को कि यार ये आई कैचिंग सा कवर बनाया है इसका, लेकिन ये परफ्यूम तो कोई और निकला है, तो सॉरी फॉर दैट, और मैं उसको सॉरी करता हूं। लेकिन मैं इसका आई कैचिंग सा बनाऊंगा ताकि आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन जो मैं इसके अंदर शेयर करूंगा वो आप तक आराम से पहुंच जाए। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करें इसके ब्रांड का नाम है वर्साची, और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल। वर्साची की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आपने देखी हैं ऑलरेडी, मैं रिव्यू कर चुका हूँ। वर्साची पोर ओम हो गया, वर्साची ओ फ्लैश हो गया, वर्साची इरोस हो गया, वर्साची इरोस फ्लेम हो गया, सबसे जो इनकी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है वर्साची इरोस, तो ये हो गया। तो इस तरह करके इनकी बहुत सारी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं, जिस तरह ये वर्साची का डिलन ब्लू हो गया, पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ है वर्साची डिलन ब्लू। तो ये इसकी बहुत सारी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं इस ब्रांड की, और इस ब्रांड के अंदर लेडीज जो लाइन है उसकी ये फ्रेग्रेंस है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल। ठीक है, ये वर्साची ब्राइट क्रिस्टल, ये इसकी बॉटल है, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्टल की शेप का जो है ना वो इसका कवर है। और आप देख सकते हैं यहाँ वर्साची का लोगो है, जो कि इनकी यहाँ पे लोगो है। और उसके बाद ये इसका कैप हो गया, ये इसकी टोटल बॉटल हो गई, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्साची ब्राइट क्रिस्टल लिखा हुआ है पिंक कलर का। अब लेडीज़ पता नहीं इस कलर को क्या कहती हैं, मुझे ये लाइट पिंक सा इसका जूस लगा, और ये सिल्वर स्प्रे है, और स्प्रे के ऊपर कोई वो ब्रांड लोगो नहीं है। मैं इसका कैप काफ़ी हैवी है, मैं रिकमेंड नहीं। एक मिनट, एक मिनट, यस ये क्लिक करके बंद होता है, लेकिन मैं फिर भी, ठीक है उठा सकते हैं आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप इसको कैप से उठा सकते हैं। मतलब आपने इसको यूं रखा हुआ है तो आप इसको यूं भी उठा लें, यूं भी उठा लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका कैप जो है ना स्नग फिट है। अब मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना इसका वो कम होता जाएगा, इसका जो वो ग्रिप है ना वो कम होती जाएगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है, ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन हो गई। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। वो वाकया आगे सुनाऊंगा, वो जो वाकया है ना जो इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है, जिसमें इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, और ट्रस्ट मी वो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए या ना आए यार, आपने वीडियो को लाइक तो जरूर करना है ना, लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू लेकर आता हूं, तो जब भी कोई इसका उर्दू में रिव्यू देखना चाहे तो उसको सबसे ऊपर ये फ्रेग्रेंस का रिव्यू मिले, आपके भाई का रिव्यू मिले, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए और हमारी फैमिली में इजाफा हो, हमारी फैमिली में मजीद लोग जो है ना वो ऐड हो। ठीक है, तो ये होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैं आपको एक सीन क्रिएट करके देता हूँ। एक गिलास लें, उसके अंदर आप कीवी का जो फल होता है, कीवी का जो फल होता है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा, एक ज़बरदस्त सी उसकी स्पेसिफिक सी एक खुशबू होती है। आप कीवी के फल को ना उस पानी के अंदर डालें, 3-4 कीवी के फल उसके अंदर डालें, उसको करें ग्राइंड, उसको करें, और पानी ज़्यादा सारा हो, मतलब 2 गिलास पानी में आपने कम से कम 5 से 6 कीवीज डाल के ना उसको ग्राइंड कर लिया। कीवी का समहाउ एक जूस बन गया। आप उस जूस को जब खुशबू करेंगे तो आपको किस तरह की खुशबू आएगी, मैं नोट्स डिफाइन नहीं करता, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता चलूं आपको, बल्कि उसमें एक आध प्लम, 2 प्लम भी डाल के उसको आप ग्राइंड करें। तो जब वो ग्राइंड हो जाएगा तो आपको किस तरह की खुशबू आएगी, वाटरी 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 प्लम प्लस वाटरी कीवी के जो फल है ना उसकी एक खुशबू आएगी, वाटरी वाटरी सी, एग्जैक्ट कीवी प्लस प्लम की वाटरी सी जो खुशबू है वो इसके स्टार्ट में आती है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नोट्स डिफाइन नहीं करूंगा, मैं आपको फील डिफाइन करूंगा कि इसकी फील किस तरह आती है। और बहुत ही लग्जरी किस्म का, बहुत ही लग्जरी किस्म का प्लम एंड कीवी की खुशबू इसके अंदर से आपको आएगी स्टार्ट के अंदर। सेकंड फेज के अंदर जो इसका प्लम का नोट है वो समहाउ गायब हो जाता है, और कीवी की खुशबू के साथ आप बिल्कुल इस तरह कर लें कि उसी पानी के अंदर
उसी कीवी वाले जूस के अंदर, यानी प्लम की खुशबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेड हो चुकी होती है, सिर्फ 10% रह जाती है, उसके ऊपर आपने 4-5 मोती जैस्मीन के फूल स्प्रिंकल कर दिए हैं, चंबेली के 4 से 5 फूल स्प्रिंकल कर दिए, और थोड़ी देर के बाद उसमें से वाटरी चंबेली की भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, यानी वाटरी चंबेली प्लस वाटरी कीवी की खुशबू इसके उसके अंदर खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, उसकी खुशबू फिर इसी तरह रहती है। यानी स्टार्ट में सिर्फ कीवी, वाटरी कीवी के साथ प्लम की खुशबू आपको फील होगी, और सेकंड फेज में वाटरी कीवी के साथ आपको चंबेली के फूलों की वाटरी सी एक खुशबू फील होगी, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रहती है, खत्म। फिर ये चलती रहती है, मतलब ज़्यादा शिफ्ट इसके अंदर नहीं आते। ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मोर स्पेसिफिकली यंगस्टर्स, ठीक है। हर एज ग्रुप इसको यूज कर सकता है। मैं आज ये स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करूं, एज ग्रुप। हर एज ग्रुप इसको यूज कर सकता है, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम माय साइड 16 to 35, दैट्स इट। 16 to 35 मैं एक एज ब्रैकेट लगाऊंगा, ये इस एज के यंग लोग जो है ना इसको लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने उस वाकये की तरफ। कुछ अर्सा कबल एज जेंडर की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं आपको इसका जो है ना वो ये वाकया सुनाऊं। कुछ अर्सा कबल मेरे बड़े प्यारे भाई हैं ज़ुहैब भाई, चकवाल में रहते हैं, जिन्होंने वो मुझे एक बहुत प्यारा ड्रेस भी बनाकर भेजा था, और मैंने उस ड्रेस के बारे में एक वीडियो भी बनाई थी अपने चैनल के ऊपर कि अगर आपको अच्छी, मतलब वो स्टिच वाले अच्छे फिटिंग वाले कपड़े चाहिए तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक डीकेंट भेजा। उन्होंने कहा आदिल भाई यार मुझे बताएं ये परफ्यूम है कौन सा, ये फिर आपको इसके बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो परफ्यूम लगाया, मैंने कहा यार ये तो प्योरेस्ट इस तरह लग रहा है जिस तरह फेमिनिन साइड पे ये फेमिनिन साइड पे लीन कर रही है ये चीज़। तो ही सेड आदिल भाई बिल्कुल होगा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने तो जब भी लगाया भाई मुझे इस पे बेतहाशा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, एंड आई वाज लाइक सीरियसली हो सकता है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो आप लोगों के लिए सबक मैंने जो रखा था वो ये रखा था कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहता हूं कि कभी भी परफ्यूम्स के ऊपर जो है ना वो जेंडर टैग नहीं लगाना चाहिए। अब उनको नहीं पता था, ज़ुहैब भाई को नहीं पता था कि जो फ्रेग्रेंस वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक लेडीज फ्रेग्रेंस है। उनको भी डीकेंट फॉर्म में मिली थी, फुल बॉटल फॉर्म में नहीं मिली थी, वरना वो उसको जज कर लेते कि यार फ्रेग्रेंटिका पे सर्च कर लेते कि ये लेडीज है या जेंट्स है। उनको भी मिली डीकेंट के फॉर्म में, और डीकेंट के फॉर्म में जब उन्होंने इस्तेमाल की तो वो डीकेंट उन्होंने मुझे भेज दिया कि यार चेक करें। अच्छा, मैंने वो फ्रेग्रेंस चेक की, मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा भाई मुझे कुछ दिन लगेंगे ये एग्जैक्ट पकड़ने में कि ये किस फ्रेग्रेंस का एग्जैक्टली डीकेंट है, बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर बताता चलूँ कि ये एक लेडीज फ्रेग्रेंस है। एंड ही सेड नो प्रॉब्लम। जब मुझे नहीं पता था तो मैं इसको खुशी खुशी लगा रहा था, और मैं अभी भी इसको लगाऊंगा। और लोगों को भी नहीं पता था तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी कर रहे थे, इवन कि मेरे घर वाले भी इस पे कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे थे, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कहता हूं कि आप कभी भी फ्रेग्रेंस के ऊपर जेंडर टैग मत लगाएं। जेंडर टैग मत लगाएं। आपको अगर कोई फ्रेग्रेंस पसंद है आप लगाएं। अब ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, मेरी वालदा को बहुत पसंद है, मेरी घर की तमाम फीमेल्स को बहुत पसंद है, लेकिन द थिंग इज कि मैं भी इसको लगाता हूं। मैंने कभी इस बात को नहीं सोचा कि ये लेडीज फ्रेग्रेंस है। ट्रस्ट मी, लगा के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे आपको। इतनी कमाल की, मतलब आपको बात बताऊं, ये लगा के आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, फीमेल्स को भी मिलेंगे, मेल्स को भी मिलेंगे। ओके, तो ये आप लोगों के लिए सबक था कि उनको नहीं पता था, वो लगा रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। मैंने बताया, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी लगाऊंगा। तो आप लोगों के लिए है कि अगर कोई भी लेडीज फ्रेग्रेंस भी आपको पसंद आ जाती है, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार ये है तो लेडीज है लेकिन हम लगाना चाहते हैं, तो बेदरेग लगाएं। किसी को बताएं नहीं कि ये लेडीज फ्रेग्रेंस है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। ट्रस्ट मी, लेडीज फ्रेग्रेंस पे एक मर्द ने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, मुझे मिलते रहे हैं। मैं अपने बहुत सारे रिव्यूज में शेयर करता रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक रिव्यू शेयर किया था शनैल के कोको मैडमोजेल का। मैंने वो फ्रेग्रेंस लगाई, मैं घर आया, मेरी अम्मी ने कहा ये मेरा वाला परफ्यूम तुमने लगाया हुआ है लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे ये परफ्यूम पसंद है। अम्मी ने पकड़ लिया, बाकी किसी ने ऐसा जैसा जज नहीं किया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जरूर किए कि यार अच्छी खुशबू लगाई हुई है। और मैं चुप था तब तक कि मैंने उनको बताया नहीं कि ये लेडीज फ्रेग्रेंस मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सबक था कि जेंडर टैग नहीं लगाना चाहिए फ्रेग्रेंसेस के ऊपर। अगर लेडीज को पसंद हो तो वो डॉन भी लगा सकती हैं, फेडरिक मॉल का। अगर जेंट्स को पसंद हो तो वो वर्साची का ब्राइट क्रिस्टल भी लगा सकते हैं।
दैट्स इट, आपको कोई जेंडर टैग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस के अंदर ये बताता हूँ कि इसमें जेंडर क्या है। एज हो गया, जेंडर हो गया, बता दिया, कोई जेंडर नहीं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, इसकी लॉन्जिविटी मुझे थोड़ी सी कम मिली, कुछ 6-6.5 घंटे के करीब करीब इसकी लॉन्जिविटी मिली, लेकिन उस लॉन्जिविटी में इसकी जो प्रोजेक्शन थी दैट वाज वेरी ग्रेट फॉर 3 आवर्स। एक आर्म लेंथ ज़्यादा इसने 6 स्प्रेज के साथ आर्म लेंथ से ज़्यादा इसने प्रोजेक्ट किया, बिल्कुल किया, और 3 घंटे तक इसने प्रोजेक्ट किया। लॉन्जिविटी इसकी कम रही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है भी ईडीटी, यस ये ईडीटी कंसंट्रेशन है, इसीलिए इसकी लॉन्जिविटी कम और प्रोजेक्शन ज़्यादा रही। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉर लेडीज यू कैन वेयर इट ऑल ईयर राउंड, आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं, एंड फॉर जेंट्स आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं, सर्दियों में और बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत से परफ्यूम्स होते हैं। तो फ्रॉम माय साइड लेडीज ऑल ईयर राउंड एंड जेंट्स सिर्फ समर्स में इसको लगा सकते हैं। ओकेजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, इवन कि मैंने इसको जिम में भी लगा के ट्राई किया, यार मजा आया इस फ्रेग्रेंस का जिम के अंदर भी, और किसी ने नहीं कहा कि कोई फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगाई है दिस एंड दैट, ये वो, ठीक है। तो इट्स विन विन कंडीशन, आप एक बॉटल ले लें, आपके घर में लेडीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप भी इसको चुपके चुपके इस्तेमाल कर सकती हैं कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आप लोगों को जो चीज़ मैंने बताई, अगर वो आप लोगों को पसंद आई, वो वाकया पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा वर्साची का वर्साची ब्राइट क्रिस्टल। थैंक यू सो मच। वर्साची ब्राइट क्रिस्टल EDT, थैंक यू सो मच।